नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। चाहे कोई आपदा हो या अवसर, नेता अपनी राजनीति चमकाने से पीछे नहीं हटते। मध्य प्रदेश इन दिनों बाढ़ से जूझ रहा है। लोगों के घर, दुकान, खेत सब बर्बाद हो रहे हैं। प्रशासन और खुद सीएम शिवराज और उनके मंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कुछ नेता बाढ़ की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। एक तरफ जलजला लोगों को बर्बाद कर रहा है तो दूसरी तरफ सियासी बयानों की बाढ़ आ गई है। राहत देने की बजाय नेता एक दूसरे को बाढ़ के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एमपी का ग्वालियर चंबल संभाग क्षतिग्रस्त हुए, न केवल मकान क्षतिग्रस्त हुए, मकान में रखा सामान, चाहे वो अनाज हो, आटा हो, कपड़े लत्ते हो, बर्तन हो, वो भी नष्ट हुआ है। पशुओं की भी क्षति हुई है। लेकिन हम जनता से ये कहने आए कि चिंता न करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। जिनके मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए, उनके मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। उसके लिए हम राहत की राशि देंगे। मनरेगा का कन्वर्जेंस करके 1,20,000 रुपए की राशि हम पूरी करेंगे ताकि मकान ढंग से बन सके। सामान का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करके उसकी राशि भी दी जाएगी। पशु अगर रह गए तो जैसे मैंने बताया, बड़े पशु हैं, गाय बैल भैंस, तो 30,000 रुपया, छोटे अगर है तो 10,000 रुपया, बकरा बकरी के 3,000 रुपया, मुर्गा मुर्गी के 60 रुपया, हुआ अगर खत्म हो गया, ट्यूबवेल डूब गया उसके अलग से पैसा 25,000 रुपया। हमारी सरकार खड़ी है, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे राहत देने में। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ पर सियासत भी शुरू हो गई है। जिस समय जनता को राहत की दरकार है, उस समय नेता अपने बयानों से अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी कह रहे हैं, प्रदेश में मैन मेड बाढ़ है, ये अकेले ऊपर वाले की बाढ़ नहीं है। उधर खबर ये भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ भी 7 अगस्त को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब कमलनाथ के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे की खबर सुनकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बाढ़ का जिम्मेदार कांग्रेस को ही ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में बाढ़ और सूखे की वजह कांग्रेस सरकार रही है। पूरे देश में बाढ़ की और सूखा की वजह ही कांग्रेस है, और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे नदी जोड़ो अभियान, और अगर उस समय उस प्रस्ताव पर काम हो जाता तो ना अधिक वर्षा से कोई क्षेत्र बाढ़ प्रभावित होते और न कम वर्षा से सूखा क्षेत्र घोषित होते। बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने भी ट्वीट करके कांग्रेस पर पलटवार किया है और पूर्व सीएम को स्वार्थी कमलनाथ बताया है। वहीं बाढ़ से मची तबाही के बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का रेस्क्यू करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। गृह मंत्री के इस जज्बे को सभी सराह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को ये वीडियो रास नहीं आ रहा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि गृह मंत्री ने पाप किया है। पटवारी का कहना है नरोत्तम मिश्रा ने अपराध किया है। बाढ़ के दौरान पूरी सरकार छपास के दौर से गुजर रही है। आज तक कभी टेलीविजन पे मैंने नहीं देखा कि कोई नेता रेस्क्यू करते हुए अपने वीडियो बनवा रहा है, रेस्क्यू होते हुए अपने वीडियो और विजुअल और फोटो खिंचवा रहा है। प्रदेश का गृह मंत्री किस मानसिकता से काम करता है कि जब लोगों को बाढ़ से बचाना था तब अपने वीडियो विजुअल बनवा रहा था। ये अपने आप में एक पाप है, अपराध है, और हम इसकी निंदा करते हैं। अब ऐसे
कठिन समय में जब जनता को राहत की दरकार है, विपक्ष कह रहा है सरकार के साथ है। इस बीच दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर बता रहा है कि नेता अपने स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और अनादि टीवी के ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। सबसे पहले गुप्ता जी, आप ही के पास पहले तो आपका स्वागत है अनादि टीवी पर। हजारों एकड़ में खड़ी फसल नष्ट हो गई है, मवेशी मर गए हैं, पुल के पुल बह गए हैं, खेतों पानी, हाईवे बह गए हैं और नेताओं को चिंता इस बात की है कि उनको स्पेस कैसे मिल जाए। कोई कह रहा है कि मैन मेड है, कोई इंदिरा अटल जी की सरकार की कह रहा है कि अगर वो होते तो शायद बाढ़ नहीं आती। कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वैसे ही हो गया जैसा विश्वास सागर ने कहा था कि महंगाई के लिए नेहरू जिम्मेदार है। तो आखिर इन नेताओं के बयानों के आपको नहीं लगता कि इनको कुछ जिम्मेदारी लेना चाहिए कि कम से कम ऐसी संकट की घड़ी में जब विपक्ष भी कह रहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार अपने स्तर पर सारे प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, गृह मंत्री घूम रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी मुख्यमंत्री के साथ अभी डबरा में घूम रहे थे, जो लाखन सिंह यादव हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक है, वो भी साथ में हैं। ऐसे में भोपाल में बैठकर नेता बयानबाजी में लगे हैं, राजनीति में लगे हैं। जिन्होंने आपदा का सामना अभी नहीं किया, जो आपदा में है उन्हें उनकी तकलीफ मालूम। बिल्कुल। जो मनोज खिलाड़ी ये जो मैदान के बाहर होता है ना, जो खिलाड़ी नहीं होते, दर्शक होते हैं, ताली बजाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सी बॉल को कैसे खेला है। वो तो प्रतिक्रिया, अरे इसको तो थोड़ा सा टर्न कर लेते, उस तरह की रिएक्शन होती है नेताओं की। तो क्योंकि जो गंभीर स्थितियां हैं उसको मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं और क्षेत्र के दूसरे लोग भी समझ रहे हैं। बिल्कुल। निश्चित तौर क्षेत्र में जो बाढ़ की विभीषिका है, आप ये देखिए कि जो शिवपुरी का जो इलाका है वहां अक्सर पीने के पानी की समस्या गर्मी में होती है। बिल्कुल, शहर में खास तौर से एवरेज रेनफॉल भी कम होता था। बिल्कुल। वहां आपकी विभीषिका, तो आप जो आपदा है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसको जो है आप कोई लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतों से हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से हम कोशिश करेंगे गुप्ता जी। जी सर। जो आपदा जिस तरह की है, आप आरोप करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये सब देख रहे हैं कि आसमान से किस तरह से बरस रहा है। और पानी कोई मतलब मैनमेड नहीं हो सकता। मैनमेड हो सकता है आपकी लापरवाही। आपने जो है चीजों को, जो आपदा प्रबंधन कहते हैं, आपदा प्रबंधन में आपने लापरवाही की हो। जैसे आपने पुलों के मेंटेनेंस को नहीं देखा हो, आपने सड़कों की स्थिति नहीं देखा हो, आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं देखा होगा। बारिश आ रही है अभी, लेकिन 15 दिन पहले तक हमारे प्रदेश में जो स्थिति थी वो त्राही मची हुई थी गर्मी के कारण। बिल्कुल। कि लोग, मानसून धोखा दे गया, तो उस धोखा ही दे गया एक तरह से। जिस रूप में वो आया है उसने धोखा दे के लोगों को चौंका दिया कि वो इस विभीषिका के रूप में भी सामने आ सकता है। तो इस दौरान जो तैयारियां की जानी चाहिए थी, चाहे हमें शहर का ड्रेनेज सिस्टम देखना चाहिए था, चाहे जो जल भराव के क्षेत्र हैं, जिसे आप डैम के आसपास जिसे कहते हैं ना कि डूब क्षेत्र जो होता है, जहाँ डूब क्षेत्र में अक्सर लोग खेती कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, ये मानते हैं ना कि सब जब बारिश आएगी तब देखेंगे। तो जो नुकसान हुआ है वो डूब क्षेत्र में हुआ है, जहां लोग मुआवजा लेकर भी नहीं हटे थे। इसके बावजूद सरकार कोई आरोप नहीं लगा रही, ये नहीं कर रही कि लोग गलत तरीके से बैठे थे। संवेदनशील तरीके से वहां जा रहे हैं और लोगों के दुख में साथ खड़े हुए। जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि मानसून के साथ साथ जो नेता वो भी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं कि जो तैयारी उनको करना थी, जो चीज़, उसकी बजाय वो आरोप प्रत्यारोप में समय गुजार रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैन मेड है। आप, दिलचस्प बात ये भी है कि पहले वो कहते हैं कि विपक्ष को साथ आ जाना चाहिए, जब विपक्ष साथ आ जाता है तो वो उस पर सवाल उठाने लगते हैं कि वो तो हवाई जहाज से दौरा क्यों कर रहे हैं, तो ज़मीन से दौरा क्यों कर रहे हैं, तो सड़क मार्ग से क्यों जा रहे हैं, तो वायु मार्ग से क्यों जा रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि पूरी सिस्टम आपदा प्रबंधन में लगा हो, तो सरकार के महत्वपूर्ण लोगों को छोड़कर किसी को भी वहां बाधा पैदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। प्रबंधन है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो वो वहां इंतजामात देखने के लिए जा रहे हैं। वो कोई
जो है अटल सागर डैम में डुबकी लगाने नहीं जा रहे हैं कि ऊपर से कूद के किसी को बचा लाएंगे। वहां जरूरत है प्रशासन की, जरूरत है वहां जरूरत है आपको जो अमला है, जो जिस तरह के आपदा प्रबंधन में काम आता है, फूड डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जिसको नुकसान का आकलन करना है, मुआवजा देना है, उस तरह के लोग वहां हो तो ठीक रहता है। देखिए जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो जो है उसको इतने साधन नहीं मिल सकते कि वो हवाई जहाज लेके बीच में कूद पड़े। ये तो सरकार सरकार ये साधन, यदि सरकार ये बता रही है कि हमने बड़ा वीरता का काम किया, तो सरकार में बैठे ऐसे जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह का बोझ ना करें। कम से कम वो ये बताएं कि हम साथ खड़े हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होती। जनता को पता है कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। ये विषय प्रशासनिक मशीनरी के काम करने का समय है, उसे अपना काम करने देना चाहिए। आप तो जो है और गंभीर हालात पैदा ना हो, कोई अप्रिय स्थिति ना बने, इसका ध्यान नेताओं को रखना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, नेताओं को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम अगर रामेश्वर शर्मा की मान लें तो केंद्र में उनकी सरकार 7 साल से, उसके पहले मध्य प्रदेश में उनकी सरकार, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो केन बेतवा लिंक की बात चल रही है, जो उत्तर प्रदेश के कारण हम इसको हल नहीं कर पा रहे थे लंबे समय से, अब तो 5 साल वहाँ भी योगी की सरकार रह चुकी है और मध्य प्रदेश में 15 महीने का समय, तो शायद वो कुछ इस दिशा में बढ़ जाते तो कह सकते थे कि देखिए उनके समय नहीं हुआ लेकिन हमने इसमें प्रयास किया है। या और ज़्यादा दूर ना जाए, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा छोड़ दीजिए, अगर उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो एनजीटी की टीम ने 10 बार निर्देश दिए उनके विधानसभा क्षेत्र में जो कलियासोत नदी है उसमें बिल्डरों ने नदी के अंदर फिलिंग करके बिल्डिंगें बना दी हैं। उसमें हर साल हम देखते हैं कि इस साल मानसून बेहतर है मध्य प्रदेश में या भोपाल में, लेकिन धीमी गति से पानी गिर रहा है। जिस दिन एक तेज़ बारिश आ गई, 3, 4, 5 इंच पानी गिर गया, उस दिन कलियासोत जो दामखेड़ा की झुग्गियाँ हैं उसका हाल हम हर साल देखते हैं कि लोगों को वहाँ से हटाना पड़ते हैं, वो फिर वहाँ टिक जाते हैं जाकर। तो बेहतर होता है वो कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थिति दुरुस्त करके एक उदाहरण पेश कर सकते थे कि देखिए आपदा प्रबंधन ऐसा किया जाना चाहिए, नदी भी ठीक ठाक रहे, लोग भी सुरक्षित महसूस करें और काम भी होता रहे। बिल्कुल मनोज जी, ये किया जाना चाहिए और हर नेता को इसमें एक उदाहरण पेश करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं नेताओं के कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, बस स्पेस चाहिए उनको मीडिया में आने के लिए, इस तरह से बयानबाजी करते हैं ताकि एक जगह बना लें, वो सुर्खियों में बने रहें। मूल मुद्दे जो हैं उस पर कोई बात नहीं करता। जैसे दिनेश जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप अपनी व्यवस्थाएं बेहतर कर लेते तो जो बाढ़ वाले क्षेत्र हैं, जो डूब प्रभावित क्षेत्र हैं, उससे इतर ये समस्या ज़्यादा खड़ी नहीं होती। लेकिन हम देख रहे हैं शहरों में बड़ी विकराल स्थिति है, शिवपुरी में देख लो, ग्वालियर में देख लो, क्योंकि आपके नगरीय निकाय है नहीं आज की तारीख में, आपने अफसरों को वहाँ बैठा दिया है, तो आपकी विधायकों की जिम्मेदारी और डबल बढ़ जाती है मनोज जी। तो बहुत ज़्यादा यदि देखें अपने अपने क्षेत्रों में जो काम पार्षदों को करवाना चाहिए था, महापौर को करवाना चाहिए था, उसकी निगरानी की एक तरह से जिम्मेदारी अब विधायकों को ले लेनी चाहिए थी। भोपाल की देख लीजिए आप, सड़कों को बारिश से पहले सब मरम्मत हो जाने चाहिए थे, गड्ढे भर जाने चाहिए थे, लेकिन आपको कहीं नहीं दिखे, क्योंकि अफसर आपके नगर निगम के हों चाहे प्रशासनिक, वो अपने बैठे हैं, प्रशासक बन के बैठ गए। पब्लिक से कि अगर आदमी उस पर 2 घंटे चल रहे तो उसको अपनी मरम्मत कराना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज जी, और आप बाकी नाले नालियों का देख लीजिए, पहले मौसम से पहले मार्च से ये तैयारियां शुरू हो जाती थी। कोरोना काल के दौरान भी यदि प्रशासनिक अमला चाहता तो ये जो भयावहता आई है तो प्राकृतिक आपदा है, अति बारिश हुई है तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान होगा। लेकिन यदि आप जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी निभा लेते, आपको वही नगर निगमों के उनके कान कसते आप अधिकारियों के, निश्चित तौर पर जो शहरों में समस्या आ रही है आज के समय में, चाहे बिजली की हो चाहे पीने के पानी की तक दिक्कत है। शिवपुरी में अभी मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि बुरे हालात हैं, बारिश तो बारिश, घरों में पानी भर गया है, उसके अलावा न खाने पीने के तमाम तरह के पानी ऐसा भर गया कि नालियाँ उफान हो गई जो शहरों में थे। यदि वो नालों से अतिक्रमण भी हटा देते, जिस तरह दिनेश जी कह रहे, व्यवस्था दुरुस्त कर देते, तो निश्चित तौर पर इतनी भयावहता स्थिति नहीं होती। लेकिन जो आपने कहा है ना कि करना कुछ नहीं है लेकिन बयानबाजी करना, बेतवा लिंक परियोजना की आपने बात की है तो उस पर भी हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? जब आपकी सरकारें, पिछली बार दूसरी सरकारें थीं तो आपको लगता था कि 2 सरकारों में सहमति नहीं बन रही, तो केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। अब तक तो उस पर रफ्तार से तेजी से काम बढ़ा लेना चाहिए था आपको, ताकि आप पे ऐसे आरोपी ना लगें कि जो आप अटल जी की योजना थी, निश्चित तौर पर रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि यदि वो हो जाती तो बाढ़ के ऐसे हालात नहीं होते। कहीं अति वर्षा होती तो वो दूसरे क्षेत्र में जहाँ कम वर्षा हुई वहाँ पानी चला जाता, सूखा नहीं पड़ता वहाँ पे। तो व्यवस्था आपकी ठीक थी तो फिर आपको उसको तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए। कह क्यों रहे हो आप? करके दिखाइए ना। बिल्कुल दिनेश जी, करके दिखाना था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे अशोकनगर का एक हिस्सा भी बाढ़ प्रभावित है, लेकिन वहाँ मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जाते हैं, वो बाढ़ की विभिषा की जगह वो देखते हैं कि अच्छा एक नाली जाम है, वो फावड़ा लेके उस गटर की सफाई करने लग जाते हैं।
वो कभी बिजली के तार ठीक करने लग जाते, एक मंत्री कहते जिम्मेदार है, एक कहते कि कांग्रेस जिम्मेदार है। तो ये जो अजीब अजीब तरीके के बयान देने का खेल चल रहा है कि पहले आप बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना था तो आप नाली सफाई में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल ये उठता है कि अगर नाली साफ़ नहीं हुई तो आपको मौके पर बुला के 2-4 अफसरों को सस्पेंड करिए, कार्रवाई करिए। क्यों आपको बिजली के खंभे पर खड़े होकर टहनियाँ काटनी पड़ रही हैं? तो सिस्टम को सुधारने की कोई बात नहीं कर रहा, सब ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो कुछ कर रहा हूँ बस मैं ही कर रहा हूँ। वो जो कविता भी है कि ये सब कुछ किसने किया, आज़ादी से लेके सब कुछ तो मांगीलाल और मैंने। मतलब सब सिंघम बनना चाहते, नायक बनना चाहता है, करवाना कोई नहीं चाहता। मनोज जी, क्या है कि देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं इस वक्त। जो काम होना चाहिए, बहुत सारे बड़े सवाल हैं और हम ये देखते हैं कि बहुत सारे सवाल हर आपदा के साथ बहस में आते हैं लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। जो मौजूदा स्थिति, आप यदि चलिए हम प्रद्युमन सिंह तोमर की बात करें, उनकी नाली सफाई की बात करें, तो मैसेज क्या देना चाहते हैं? आप मंत्री हैं, मैसेज क्या देना? संदेश ये देना चाहते हैं कि सरकारी मशीनरी काम नहीं कर रही। प्रद्युमन सिंह तोमर को यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनके इस कृत्य को देखें, हम निंदा के तौर पर देखें चाहे उनकी सराहना के तौर पर, बिल्कुल, क्या नगर निगम नगर पालिका के अधिकारी, उनको ये शर्म आई कि एक मंत्री नाले में उतर गया, अब हमें अपना ये काम करना चाहिए? यदि नाले लबालब हो रहे हैं और घरों में पानी घुस रहा है तो प्रद्युमन सिंह तोमर को हम ठीक कह सकते हैं जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। और लेकिन शर्म जो है अफसरों को नहीं आई, क्यों एक मंत्री उतर रहा है। सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को आप क्या कहेंगे? लेकिन दिनेश जी, उसी मंत्री की तो जिम्मेदारी है कि वो अधिकारियों को वहां खड़ा होकर कहता कि उतरो आप नाली में, साफ करो इसको। देखिए क्या होता है, जो जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है और आपको एक सिस्टम डेवलप करना। पहले पुराने यदि आप 20 साल पुराने सिस्टम में जाएंगे तो ये नियमित स्वरूप के काम थे, बिल्कुल, जो नगर पालिका नगर निगम किया करती थी। जब आपने जो है, जैसे आप मनचाही जगहों पर जब आप पदस्थापना देते हैं तो फिर मेरिट खत्म हो जाता है, फिर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो शायद इसीलिए ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। हम जैसे भोपाल की बात करें कि सेफिया कॉलेज में पानी भरता है, तत्कालीन वहाँ पर आलोक शर्मा उसमें नीचे पानी में कुर्सी डालकर बैठ जाते, बजाय इसके कि जो ब्रजेश जी भी कह रहे हो आप भी कि मेरिट आपने ख़त्म कर दी है। फिर हम देख रहे हैं ऐसे तमाम सारे उदाहरण हम देखते हैं। आज ही जो खबरें कि भिंड में कि तहसीलदार साहब और बाकी प्रशासनिक अमला बैठा और वो कह रहे हैं कि फ़ोटो खिंचा लीजिए सर, ऐसी मुद्रा बना लीजिए। तो ये सारे कुछ कि ये दिखाने की कोशिश कि हम सब कुछ कर रहे हैं और करना कुछ भी नहीं है। मनोज जी, ये जो फोटो खिंचाने का जो वाकयात है भिंड वाला, मैं वही तो कह रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव क्या कर रहे हैं। हम केवल नेताओं को गाली कर सकते हैं, नेताओं पर सवाल कर सकते हैं, लेकिन यदि ये इस तरह से अधिकारियों की लापरवाही हम देख रहे हैं कि नालियां साफ नहीं हुई, घरों में पानी भर रहा है, तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। आप आज यदि मुख्यमंत्री फील्ड पर जाकर अधिकारियों का फेस सेविंग करेंगे कि वो देखेंगे साहब मुख्यमंत्री के इंतजाम में उतर आए हैं, तो अब जिम्मेदारी खत्म अफसरों की। बिल्कुल, जो बात की जिम्मेदारी थी वो भी सरकार ने अपने माथे ओढ़ ली, जो नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है एक्शन लेना। यदि आपने कलेक्टर रहते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया तो एक्शन लेने का अधिकार हमें है। आज की स्थितियां जो बन गई, अब सरकार एक्शन नहीं ले सकती, इसलिए जो हमारी बहस है वो इस आपदा के साथ समाप्त हो जाएगी। इसके जितने मुद्दे हैं, जैसे ही आपदा जाएगी हम देखेंगे किसी भी अधिकारी को हटाए नहीं गया। ऐसे ही एक वाकयात पन्ना में बाढ़ का हुआ था, इसी तरह के हालात, कई सारे डैम, बुंदेलखंड राहत के कई सारे डैम बह गए थे। मंदसौर में हमने देखा था कि गांधी सागर डैम में जो बाढ़ आई थी। मनोज जी, आज ही कितने सारे पुल बह गए हैं, तो जो जिम्मेदारी, अंग्रेजों के जमाने के पुल बने हुए हैं और आपने 5-7 साल में 10 साल में जो पुल बहे, कैसे बह गए? तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए, बाकायदा अपराध दर्ज होना चाहिए उस ठेकेदार पर, उस अफसर पर कि क्या चेक किया उसने। इसमें तो मजबूरी है कि 5-6 साल 10 साल पुरानी पुल है, उन्हीं की सरकार के हैं। तो शायद अगर थोड़े पहले के होते तो उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार होती। जी दिनेश जी, ये इस तरह के जो वाकयात हैं, देखिए क्या होता है कि 5-10 साल आप एक लाइफ तय करते हैं। जो भी जब आप एस्टिमेट बनाते हैं किसी पुल का, तो आप ये देखते हैं कि 50 साल के लिए बना रहे हैं आप। बिल्कुल, आप उसको जो रखते हैं, उन 50 सालों में हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा, हमारे नदी नालों का जल स्तर बढ़ेगा या जो भी होगा, तो आप उसको ध्यान में रखते हैं। आप प्राइवेट थर्ड पार्टी आप असेसमेंट भी कराते हैं, उसको भी लाखों रुपए देते हैं। तो इसके बावजूद जो होता है उसके बाद वो मालूम होगा कि जैसा कि अभी पिछले दिनों कैबिनेट में वाकयात आया कि 20 साल बाद किसी की रिकवरी का आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो मजाक है ना।
आप जो है इस सिस्टम से आम आदमी का भरोसा मत उठाइए। आपको अल्टीमेटली सरकार को ही ये बताना है कि यदि एग्जीक्यूटिव कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है या जनता उनके कारणों से परेशान होती है तो हम दंड देते हैं, हम केवल बात नहीं करते। यहाँ बात यह है कि केवल बात होती है कि छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि जो है शायद ही किसी पे कोई कार्रवाई होता है, सब छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, ऐसा नहीं लगता है जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि चेहरा देख के कार्रवाई में ज़्यादा भरोसा लगता है इस तंत्र का? हम अगर बात करें पिछले दिनों की कि अगर ग्वालियर में नगर निगम की गाड़ियाँ कचरा नहीं उठाती हैं तो कमिश्नर सस्पेंड हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। कई जगह हमने देखा एसपी कलेक्टर सही जवाब नहीं देते तो उनकी विदाई हो जाती है। लेकिन हम उसी शहर में देखते हैं कि हम मंदसौर की बात करें, आबकारी का इतना बड़ा कांड हो जाता है, मुरैना की हम घटना की बात करें, या ये जो पुल पुलियों की आप बात कर रहे हैं कि ये ढेगा 3 दिन में कमेटी रिपोर्ट देगी। अब जिनने वो पुल बनाए होंगे, हो सकता कुछ लोग रिटायर हो गए होंगे, हो सकता कुछ लोग अभी होंगे, कई अच्छी पोस्टिंग में होंगे, तो वो कुछ ऐसा तर्क दे देंगे जिससे सरकार भी मान लेगी। और ऐसा नहीं कि पहली बार बाढ़ आई है। तो जो दिनेश जी भी कह रहे हैं कि हम हादसों के लिए इंतजार करते हैं, उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। हमने भोपाल में भी देखा है वो सीन, हमने रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद में भी देखा, हमने मंदसौर में भी देखा है, या प्रदेश के तमाम हिस्सों में देखा है। फिर एक मशीनरी, वही मुख्यमंत्री जाते हैं, वही राहत की घोषणा हो जाती है। दिल्ली में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो भी एक पैकेज की घोषणा कर देता है। फिर जैसा दिनेश जी भी कह रहे हैं कि जैसे बाढ़ उतरती है वैसी बहस खत्म, हमारी भी सरकार के बीच भी और सिस्टम के बीच, और सिस्टम तो चाहता ही है कि जितनी जल्दी हो ये ख़त्म हो। निश्चित तौर पर मनोज जी, हम एक हादसे से दूसरे हादसे पर जाते हैं तो चर्चा करते हैं, लेकिन उस जो पहले जो हादसा हो गया उससे हम कोई सबक नहीं लेते। यदि सबक लेते निश्चित तौर पर ऐसी घटना बार बार नहीं होती। ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप उसमें बहुत कुछ कंट्रोल कर लेते। यदि बाकी घटनाओं का भी हम जब जिक्र करें, जो आपने किया है कि शराब की बात करें, तो आप देखिए कि किस तरह से मुरैना में घटना हुई, जाँच कमेटी बना दी गई, जाँच कमेटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट का हुआ क्या, ठंडे बस्ते में डाल दी। जैसे ही मामला ठंडा हुआ आपने उसको रद्दी की टोकरी में डाल दी। अब तो मौसम के लिए रियल टाइम आपके पास डाटा रहता है कि कब कितना पानी गिर सकता है, कहाँ येलो ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग आपको रोज सूचना देता है। देखिए तो शायद पहले से थोड़ी बेहतर तैयारी की जा सकती है। यदि मौसम का जो अलर्ट जारी होता है उसका सदुपयोग हम अपने देश में ही देखते हैं, किस तरह से लाखों लोगं को बचा लिया जाता है। मनोज, उड़ीसा में हमने उदाहरण देखा है, उड़ीसा में हमने उदाहरण देखा, तमाम हर साल गुजरात में देखा, गुजरात में देखा है कि अब तूफान आने वाला है, ताप से हो चाहे जो भी तूफान आता है, जिसको भी जो नाम, हर बार आपको देखिए मौत का आंकड़ा कम होने लगा है, क्योंकि हम उसी अलर्ट की बात करते हैं। यहाँ भी मध्य प्रदेश में बार बार के किस क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होने वाली, अति बारिश होने वाली, तब भी नहीं जागे आप, तब भी जाग जाते। लेकिन वो है ना कि जब तक भयभीन प्रीत नहीं होती, यदि सरकार के मुखिया कह रहे हैं कि पुलिस का भय होना चाहिए, तो सरकार का भी एक भय होना चाहिए मनोज जी, जो नौकरशाही है उस पर, जो अफसर हैं उन पर, कि यदि हमने कुछ गड़बड़ी की, हमने काम सही से नहीं किया तो हम भी नाप दिए जाएंगे। तो ये भय होगा तो निश्चित तौर पर वो जिम्मेदारी समझेंगे। और जैसे कि दिनेश जी ने भी कहा कि मेरिट के आधार पर आप करोगे, जो काबिल है उसको आप वहाँ बिठाओगे तो वो अपनी काबिलियत दिखाएगा। यदि आप कुछ और आधार दोगे उसको, तो फिर जिस तरह से आपने कहा कि चीन का कार्रवाई होती है। लेकिन आपको नहीं लगता काबिल लोगों को तो खेमका बना दिया जाता है कि आपने ज़्यादा काबिलियत दिखाई तो आपकी विदाई तय है, क्योंकि आपको जो सिस्टम कह रहा है उसके हिसाब से काम करिए। उसके लिए मनोज जी मुझे लगता है कि जैसे राजनीतिक दल और सत्ता जिम्मेदार है, उसके लिए बहुत कुछ हद तक अफसर भी जिम्मेदार हैं। वो मौका परस्त हो गए हैं, वो मौका देखते हैं कि इसकी कब नपती हो तब मैं जाऊं। बाकी विषयों पे आप बात करते हैं, लेकिन किसी अधिकारी का तबादला हो जाता है तो आपकी एसोसिएशन शांत हो जाती है। यदि गलत तरीके से हो तो आवाज़ उठाइए ना। आप यदि ये डर से ख़त्म हो जाओगे कि हमारा तबादला हो जाएगा, तो आप जब नौकरी में आते हो, आपको पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नौकरी करना है, आप कोई ना, आपके पास छत्तीसगढ़ तो बचा नहीं है कि नक्सल क्षेत्र में जाने का डर हो, लेकिन क्या है, जो आप अपनी सुविधा भोगी हो गए हैं अफसर भी, तो वो डरते हैं तबादले से, तो वो सरकार की और जो सत्ताधारी दल हैं या नेता हैं उनकी हुजूरी करने लगते हैं। जबकि यदि वही ईमानदारी से काम करें, तबादले से कितनी बार तबादले करोगे, एक अधिकारी का करोगे, दूसरा भी आके वही काम करेगा तो उसका भी तबादला करोगे। कुछ हद तक तो अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा भी अधिकारी दिखाए ना, तो एक तरह से सरकार पर भी वो लगेगा कि भाई हाँ, ईमानदार अधिकारी है, इसकी जगह दूसरा लाएंगे तो वो थोड़ा कम होगा, लेकिन काम तो वैसे ही करेगा। तो एक नमक, अपन कहते हैं आटे में नमक की तरह चल जाता है, आप उतना झुको, आप तो रीढ़ भी ही नहीं हो गए कि आप बिल्कुल चरणों में ही पड़े हैं, तो फिर ऐसे ही हालात होंगे आपके साथ। जैसा अडवाणी जी ने कहा था आपातकाल के समय कि कहा गया था कि आप झुकिए और लोग लेट गए थे जी। तो दिनेश जी, इसका उपाय क्या है कि इसका कोई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाना चाहिए, कुछ तो एक्शन हो, कुछ लोगों को लगे क्योंकि एक सिस्टम में जो भरोसा टूटता जा रहा है लोगों का, वो कैसे कायम हो। मनोज जी, ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ये ही इसका केवल एक उपाय है
आप यदि नेता ये अपने व्यक्तिगत हित के लिए अधिकारियों का उपयोग करेंगे, जो पहले नहीं होता था। बिल्कुल। आजकल क्या है कि आप हर चीज, जो आप थानेदार हो, पटवारी हो, सबकी पोस्टिंग नेता की सिफारिश पर होगी। क्यों होगी नेता की सिफारिश पर? उसे आप अपना काम करने दीजिए। तो जब आप देखते हैं कि हमको, जैसे कलेक्टर की बात करोगे आप तो स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी आपको कहीं दिखती है कि स्मार्ट उसमें कुछ आया है? बिल्कुल। उसमें जो है नदी नाले साफ होने लगे। जिस ग्वालियर का आप जिक्र कर रहे थे, वो भी एक स्मार्ट सिटी स्मार्ट वहां सिटी। है। हमने तो भोपाल में देखा कि उन्होंने आम नीम काट दी और दूसरे जो सजावटी पौधे हैं पाम के वो रोप दिए हैं। वो ऐसा स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बिल्कुल, आश्चर्य तो तब होता है जब स्मार्ट सिटी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 होने लगता है, जिसका बिल्कुल। कामकाज हमें नहीं दिखता है। देखिए क्या होता है कि केवल आप सुंदर पेड़ लगाने से नहीं है, स्मार्ट सिटी का मतलब ये है कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक होना चाहिए, हमें जो हमारी सड़कें भी ठीक होना चाहिए, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो पब्लिक का जो भी आपको सर्विस दे रहे हैं उसका जो सिस्टम है वो ठीक होना चाहिए। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, जो सिस्टम का करप्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हम कहते थे ना कि जो है 10% कमीशन चलता है, तो आजकल तो ये इसके परसेंटेज कितना बढ़ गया, इस पर बहस होने लगी। ये सरकार के लिए, किसी भी सरकार के लिए गर्व का विषय नहीं होती कि उसकी जनता परेशानी में फंसे और हमें फिर ये उपक्रम करना पड़े कि देखिए हम बचाने कूद पड़े। ये इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, उस अकाउंटेबिलिटी को आप डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं नेता। आप इस तरह की जब होती ना, क्या आपने आपदा में क्या रोल प्ले किया, ये हर स्तर पर हर अधिकारी को पता होता है कि उसे क्या करना है, लेकिन वो नेता हमने वो बच निकलता है। ये गंभीर स्थिति है जी, निश्चित तौर पर। चूंकि अब समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। लेकिन ये जो ऐसा मुद्दा है जिस पर एक लंबी बहस होना चाहिए और बहस के साथ साथ कुछ ऐसा कंक्लूजन में निकलना चाहिए सरकार को इसमें, जैसे दिनेश जी ने भी कहा है, हमारे साथी ब्रिजेश ने, अकाउंटेबिलिटी आपको तय करना होगी। बहरहाल जो अकबर इलाहाबादी ने कहा वो आज के हालात में बिल्कुल मौजूद है कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए कि रंज लीडर को हो तो इसके साथ ही उसका कुछ एहसास जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी है, ताकि जनता के दुख दर्द को वो समझ सके और बेहतर तरीके से उसका निदान कर सके। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।